Hi everyone, this is Jenish Huda here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, this is our 9th video of accounts today of the chapter journal, and I am doing sums from the master board, and we are going to solve today question number 9, and which is given to us on page number, let me just check, page number 87. The question says that journalize the following transactions in the book of Hero Enterprises. In the books of Hero Enterprises. I'm going to write over here in the books of Hero Enterprises. This is my first page with an entire proper format, and this is going to be my second page, Hero Enterprises. Okay. So 2 pages I have already made the format. You can see the format, date, particulars, LF, debit, credit, and similarly the same format over here also. तो मैं एक पेज कंप्लीट करूंगा, फिर मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा टू नेक्स्ट पेज, और अगर जगह कम पड़ी तो हम थर्ड पेज पे जाएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द सम स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होना चाहिए प्रॉपर्ली कि हर एक ट्रांजैक्शन, हम लोग को क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे और वो ट्रांजैक्शंस के हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है. तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस में अकाउंट फाइंड करने पड़ेंगे, कौन से अकाउंट्स होते हैं. फिर वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है या रियल है, वो हमें बताना चाहिए. एंड आफ्टर दैट द गोल्डन रूल्स. व्हाट आर द गोल्डन रूल्स स्टूडेंट्स? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट का स्टूडेंट्स क्या है? डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो चलो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करेंगे इस सम की. फर्स्ट वन देखो, अब इस सम के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? हमें बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1st of April 2019. I'm going to write over here 2019, और ये 1st April है स्टूडेंट्स. हमें कुछ पिछले साल की बैलेंस दी हुई है. ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो आज ही शुरू हुआ है, पहले से चले आ रहा है बिजनेस, काफी टाइम से चले आ रहा है. अब न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, और पिछले साल की कुछ ओपनिंग बैलेंसेस, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं. तो पहले डेबिट बैलेंस दिया और फिर क्रेडिट बैलेंस दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डेबिट बैलेंस दिया वो डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस में दिया वो से हम क्रेडिट कर देंगे. सो लेट्स राइट. सबसे पहले कैश एट बैंक अकाउंट है, ओके. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है? कैश एट, जो भी डेबिट दिया हम सबको डेबिट में डालना है. कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. देन व्हाट दे हैव गिवन अस, हमें डेटर्स के नाम दिए, राम और रहीम, दो नाम है स्टूडेंट्स. तो हम लोग डेटर्स का नाम भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो हम अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं. राम्स अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमें? स्टॉक और बिल्डिंग, दो और चीज दी हुई है, स्टॉक अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. तो स्टूडेंट्स इतनी चीज हमें डेबिट में दी हुई है. लेट्स सी द अमाउंट. 80 20 30, 80,000, 20,000, 30,000. आफ्टर दैट नेक्स्ट 55 और 150, 55,000 और 150. तो स्टूडेंट्स ये सब हमें क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्रेडिट साइड, हमने क्रेडिट में भी दिया हुआ है. सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया स्वप्ना नाम में, टू स्वप्ना अकाउंट. क्रेडिट में जो दिया उसको क्रेडिट करेंगे, टू स्वप्ना अकाउंट. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट रोहित का भी नाम दिया, टू रोहित अकाउंट, ठीक है, रोहित अकाउंट. स्टूडेंट्स में मैं एस डाल रहा हूँ, एस डाल डाल सकते हो. जहां भी नाम दिया, रहीम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट. ठीक है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट फाइनली उन्होंने टू बैंक लोन अकाउंट किया, टू बैंक लोन अकाउंट. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स क्या होता है. ओके. 20 30 50, 20,000, 30,000 और 50,000. तो स्टूडेंट्स देखो, अब अगर आप लोग यहाँ पे अमाउंट देखोगे, जो डेबिट में दिया उसको मैंने डेबिट में डाल दिया, जो क्रेडिट में दिया उसको मैंने क्रेडिट में डाला. लेकिन ये डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट ओवर हियर. अगर आपको पता होगा, हमने सेकंड चैप्टर में रूल पढ़ा था. व्हाट वाज द रूल? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो ये सारे असेट्स देखते हैं स्टूडेंट्स. असेट कितने? 80 प्लस 20, 1 लाख, 1 लाख 30, 1 लाख 85, 2 लाख 85, 2 लाख 35. टोटल कितना है? 2 लाख 35. सॉरी 3 लाख 35 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? असेट है. और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख की लायबिलिटी है. तो बताओ स्टूडेंट्स, हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा? हमारा कैपिटल इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2,35,000. तो स्टूडेंट्स हमेशा डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट शुड बी, बट यहाँ पे इक्वल नहीं था, तो हम लोग क्या डालेंगे? टू कैपिटल अकाउंट डालेंगे. क्या डालेंगे? टू कैपिटल अकाउंट. और वो कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स? देखो 2,35,000. जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2,35,000. मैं यहाँ पे लिखूंगा बिंग प्रीवियस ईयर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. ओके. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पूरा कंप्लीट कर दिया. पिछले साल का जो भी बैलेंस था, जो डेबिट में था वो डेबिट में डाल दिया, जो क्रेडिट में था उसको क्रेडिट में डाल दिया, और जो बैलेंस था उसको हमने कैपिटल अकाउंट डाल के
प्रीवियस ईयर का पूरा बैलेंस इस साल में हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड नाउ 1 अप्रैल, नेक्स्ट साइड ओवर हियर 1 अप्रैल स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है दैट परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,55,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस ट्रेड डिस्काउंट। लेस ट्रेड डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट है स्टूडेंट्स, और हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती, लेकिन उतना अमाउंट हम डिडक्ट कर लेंगे। क्या किया हमने, परचेज किया, किसके पास से, प्रशांत एंड कंपनी। चलो स्टूडेंट्स तो याद रखना परचेज हमेशा क्या होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और परचेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। मैं जब भी कुछ खरीदी करने जाता हूँ, शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मेरा बहुत सारा क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा। सो राइट ओवर हियर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैंने किससे परचेज किया था, लेट मी जस्ट सी द नेम, किससे परचेज किया था हमने, प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट। चलो तो राइट ओवर हियर टू प्रशांत एंड कंपनी, क्यों, बिकॉज प्रशांत एंड कंपनी इज द गिवर, उन्होंने मुझे माल दिया, प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट, और वो मेरे क्रेडिटर बन गए, क्रेडिटर बन गए। अमाउंट कितना दिया है, 1,50,000। सो स्टूडेंट्स 1,50,000 दिया हुआ है, उसमें से 10% मतलब 15,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1,35,000। सो आई एम राइट ओवर हियर 1,35,000, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,35,000। आपको समझ में आ रहा है, मैंने 10% कम कर दिया है, लेकिन जो 10% का अमाउंट है 15,000, उसकी एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज वो ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग नहीं लिखते हैं। सो लेट्स राइट ओवर हियर बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे 1 तारीख का हमारा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वन, 4 तारीख लिखा है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित, और यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है। चलो सोल्ड गुड्स किया स्टूडेंट्स, देखो परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो सेल्स का ऑपोजिट है, सेल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट होगा। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, हम माल क्यों बेचते हैं, आलू ले लो, आलू कांदा ले लो, क्यों बेचेंगे हम लोग, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इट्स एन इनकम, इट्स एन इनकम। और हमने माल किसको बेचा है, किसको बेचा है, टू अमित, मिस्टर अमित शर्मा, मिस्टर अमित शर्मा। सो मिस्टर अमित शर्मा इज द रिसीवर। 4 तारीख मिस्टर अमित शर्माज अकाउंट डेबिट, ही इज द रिसीवर, तो उसको डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। तो आप लोग लर्न कर लो, परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट, 70,000। तो 70,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे स्टूडेंट, 70,000 माइनस 10% कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7,000, तो फिर 63,000 आ जाएगा। आई एम राइट ओवर हियर 63,000 रुपीज एंड 63,000 रुपीज। नरेशन में हम लोग फिर से वही लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, तो 4 तारीख यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन नाउ, 9 तारीख स्टूडेंट्स लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब है कि अभी इमीडिएटली पेमेंट किया है स्टूडेंट्स, ऑफ 2 लाख रुपीज एट 28% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। अमाउंट कैसे पे हुआ स्टूडेंट्स, एनईएफटी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बैंक आएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, एक तो हम लोग ने परचेज किया, तो हमने अभी देखा था परचेज हमेशा डेबिट होता है। आई टेल यू एक्जैक्टली कैसे करना है हमें। 9 तारीख है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम राइट ओवर 9, डेट 9 लिख देंगे। परचेज को मैं डेबिट कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, परचेज कितने का किया था स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, 2 लाख रुपया। ओके, अब स्टूडेंट्स देखो जीएसटी, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इनपुट, बिकॉज माल अंदर आ रहा है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। क्यों हमने इनपुट डाला है, बिकॉज माल आ रहा है। और जीएसटी को 2 टुकड़ा कर देंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले लिखा था कैश, लिखा था कैश, गुड्स फॉर कैश मतलब क्या है, ये ऑन द स्पॉट पेमेंट किया है, लेकिन अमाउंट कैसा आया, एनईएफटी। एनईएफटी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बैंक में पैसा आया, सो बैंक इज द गिवर। आप समझ रहे हो, मैंने माल खरीदा तो ऑब्वियसली बैंक में से पैसा जाएगा। कितना अमाउंट है, 14%, कितना 14% ना, 28% दिया था, 28 का आधा आधा, तो 2 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख, आधा सी जीएसटी जाएगा, आधा एस जीएसटी जाएगा। 2 लाख का 14% कितना आएगा, 28,000 आएगा, 28,000। ओके, सो 2 लाख के अंदर सी जीएसटी है 28,000 और एस जीएसटी 28,000, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,56,000, 2,56,000। और हम लोग फाइनली नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ऑन कैश मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट, एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। हमने उनको क्या किया था, एनईएफटी कर दिया था। ओके, चलो, और यहाँ पे हमारा ये वाला पेज कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे हम लोग। ये कितना है, 2,35,000 है, ये कितना है, 1,35,000 है, 63,000 है, और ये 2,56,000, 2,56,000। तो 0 0 0 10 19 1 कैरी 6 12 13 18 1 कैरी 5
and 6,89,000. I'm going to write over here 6,89,000 स्टूडेंट्स अब तक टोटल हमारा, यहाँ पे भी आएगा 6,89,000. चलो इसको क्लोज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या करना है, मुझे सेकंड पेज पे जाना है और सेकंड पेज पे जाने के लिए जितना भी पार्ट मैंने लिखा है फिलहाल के लिए मैं इस पूरे पार्ट को रब कर रहा हूँ. ओके चलो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा सा बराबर से. फाइन. तो स्टूडेंट्स हमने कब तक कंप्लीट कर दिया, हमने 9 तारीख तक कंप्लीट कर दिया सम को. अब 9 तारीख के आगे, 9 तारीख के आगे स्टूडेंट्स क्या है, 12 तारीख दिया हुआ है. सम राइट ओवर हियर 12th. और अब 12th में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू आदित्य राय. हमने माल बेचा है स्टूडेंट्स, आदित्य राय को माल बेचा है. एंड तो हमें पता है स्टूडेंट्स, देखो परचेज डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट होगा. हु इज द रिसीवर, हमने किसको माल बेचा है, आदित्य राय को माल बेचा है. ओके कुछ भी पेमेंट आया या गया ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं किया हुआ है. सो बात आई, हु इज द रिसीवर, आदित्य राय इज द रिसीवर. तो आदित्य राइज, लेट मी चेक हिज स्पेलिंग, आदित्य राइज. ओके अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है ना, परचेज हमेशा डेबिट होता है और यहाँ पे देखा था सेल्स क्रेडिट होता है. तो स्टूडेंट्स टू सेल्स अकाउंट आएगा. अब यहाँ पे भी क्या जीएसटी का जिक्र किया है, यस जीएसटी का जिक्र किया है. अगेन 28%. तो सेल्स में क्या आएगा, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इनपुट सी जीएसटी लिखा था, माल आ रहा था. अब माल जा रहा था, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स सेल्स कितने का क्या था, देखो 90,000 सेल्स में मैं 90,000 लिख रहा हूं. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. कितना आएगा स्टूडेंट्स, 90,000 का मुझे 28% फाइन, 14%. 28 दिया तो आधा करेंगे 14%. 00 1 2 9 4 36 3 कैरी 9. तो 12,600 अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा. एंड नाउ ओके अगर देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी मैं 12,000 सी जीएसटी, यहाँ पे मैं 12,600 लिखूंगा, यहाँ भी 12,600 लिखूंगा. टोटल कितना हो गया, 1 लाख, 1,10,000 और 1,10,000, 1,14,000, 1,15,200, 1,15,200. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल मैंने आदित्य राय को कितने का माल दिया, 1,15,200. 90,000 का सेल किया था और उसमें जीएसटी ऐड किया मैंने 14% सी जीएसटी और एस जीएसटी. चलो बिंग गुड्स सोल्ड टू आदित्य राय. ओके स्टूडेंट्स एट द रेट 28% जीएसटी यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं. अगर चाहिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं बाय एनईएफटी एट द रेट 28% जीएसटी. ओके हो, तो 12 तारीख स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया. 12 तारीख के बाद हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी 15 तारीख दिया हुआ स्टूडेंट्स, पेड रेंट और सैलरी. चलो ठीक है, तो 15 डेट यहाँ पे लिखेंगे. 15 अप्रैल इज नाइस डेट, इट्स माय बर्थ डेट. हाँ हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, रेंट और सैलरी. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू. ओके स्टूडेंट्स हमने पे किया, कैसे पे किया कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे हमने कैश में पेमेंट किया है टू कैश अकाउंट. रेंट और सैलरी डेबिट क्यों हुआ, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. और हमारे पास कैश गया है स्टूडेंट्स. तो देख सी कितना अमाउंट है, 5,000 और 18,000, 5,000 18,000. टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 23,000. मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट में 23,000 आ गया. बिंग 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 बिंग. ओके तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिंग सैलरी एंड रेंट पेड. ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और अभी पार्ट कंप्लीट हो गया 15 के बाद. मूविंग फॉरवर्ड 17 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट. प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस. तो ओनर जब बिजनेस से पैसे लेके आएगा उसको कैपिटल बोलेंगे, और ओनर जब बिजनेस से पैसे अपने घर लेके जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू. ओके ड्रॉइंग्स मतलब ही इज द ओनर इज द रिसीवर, ओनर को डेबिट किया इसलिए उसको ड्रॉइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है, ओनर इज द रिसीवर. तो क्या लिखेगा अपने साथ, लेट मी जस्ट सी. ऑब्वियसली पे किया मतलब पैसा ही, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया बिजनेस के अंदर से. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बीइंग प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट पेड. कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, ओके कोई बोलता नहीं है यूट्यूब पे तो लेट मी जस्ट चेक. 12,000 दिया हुआ, यहाँ पे भी 12,000 आएगा, 12,000 आएगा. बिलीव मी दिस पार्ट व्हेन बीइंग टॉट इन क्लास इट्स अमेजिंग, बिकॉज बच्चे लोग भी बहुत इंटरैक्टिव क्लास होता है, इट्स फन. मूविंग फॉरवर्ड 20th नाउ स्टूडेंट्स. 20th में देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. लिखा हुआ है दैट सोल्ड हाफ द गुड्स परचेज ऑन 9th अप्रैल. 9th अप्रैल को अपन ने कितने का माल परचेज किया था, 2 लाख. 2 लाख का माल परचेज किया था स्टूडेंट्स, और हमने आधा माल
बेच दिया, आधा माल बेच दिया स्टूडेंट्स। कितने में बेचा आधा माल? 20% प्रॉफिट। अच्छा देखो समझना आराम से, 2 लाख का माल है, 2 लाख का आधा कितना होता है? 1 लाख। अब 1 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख का 20 मतलब 20,000, मतलब हमने कितने का माल बेचा? 1 लाख का माल बेचा, लेकिन कितने में? 1,20,000 में बेचा स्टूडेंट्स। लेट्स सी किसको बेचा? सोल्ड हाफ द गुड्स। अच्छा कुछ भी मेंशन नहीं किया स्टूडेंट्स, तो हम अज्यूम करेंगे हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसको बेचा है हमें नहीं बताया है, पैसा आया गया कुछ भी नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास पैसा आया है। किसी का नाम दिया होता तो हम नाम लिखते, पर अभी किसी का नाम भी नहीं दिया हुआ है। ओके सो कैश अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स अमाउंट में कितना ले रहा हूँ? 1,20,000। क्यों मैं 1,20,000 ले रहा हूँ? आई रिपीट, यहां पर हमने 2 लाख का माल बेचा था, उसका आधा 1 लाख होता है और 20% प्रॉफिट, तो ऊपर 20,000 ऐड कर दिया 1,20,000। और जीएसटी है टू आउटपुट, सेम लिखेंगे सी जीएसटी अकाउंट। एंड माल बेच रहे तो आउटपुट वर्ड यूज करेंगे, जब खरीदते तो हम इनपुट वर्ड यूज करते हैं, एस जीएसटी अकाउंट। कितना परसेंट है स्टूडेंट्स टोटल? अगेन 28% ना स्टूडेंट्स? हाँ 28% दिया हुआ है। चलो तो 1,20,000 का 28 का आधा 14 होता है, 0 0 कट, तो 1,200 इंटू 14, तो 14 इंटू 12 करना है, 1,40,000, 1,40,000, 1,54,000, 1,68,000। ओके 1,68,000 तो 16,800। स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? 16,800 आ रहा है, 16,800 आ रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 1,20,000 इंटू 14/100 कर देना, तो इसका 14% कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 16,800 आ रहा है। अच्छा अगर ये 16,800 आ रहा है, सो चारों तीनों को प्लस करेंगे, 1,20,000 प्लस 32, तो 1,50,000, 1,53,000। ओके सो टोटल स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? 1,53,600 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पूरा, मैं मेंशन करूंगा, बीइंग सोल्ड हाफ द अमाउंट परचेज्ड, ओके हाफ द अमाउंट परचेज्ड ऑन 9th April at the rate 20% profit, इंक्लूडिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, 28% जीएसटी। ओके नरेशन काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे देन यू आर नॉट गेटिंग योर मार्क्स। तो यहाँ पे हमारा 28 देख तक हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड 25th को पेड फॉर वेजेस, काफी आसान काफी आसान। चलो 25th, तो यहाँ पे पेड फॉर वेजेस, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? वेजेस डेबिट होगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या अमाउंट है 25th पे? सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपया। चलो ठीक है 1,500 है, 1,500 बीइंग वेजेस पेड। नाइस। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स एक और 25 तारीख, एक और क्या स्टूडेंट्स? अगेन वन मोर 25th डेट है। क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर एट द रेट 12% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। चलो ठीक है इजी है, 1,80,000 का फर्नीचर परचेज किया था। डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स बिकॉज फर्नीचर एक असेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर से स्टूडेंट्स इनपुट आएगा क्योंकि जीएसटी है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्या स्टूडेंट्स? बैंक इज द गिवर, है ना? हमने फर्नीचर खरीदा था और देखो वहां पे लिखा हुआ है अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस इज अगेन ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट क्या था स्टूडेंट्स? 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000 का स्टूडेंट्स 12% जीएसटी, 12 का आधा 6, तो 18,6 19,108 होता है, तो 10,800 टोटल कितना हो जाएगा? 2,01,600, 2,01,600। ओके स्टूडेंट्स, हाँ यस। सो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग पूरा अच्छे से लिखेंगे। फर्नीचर परचेज्ड at the rate 28% GST and amount paid by RTGS. Okay. So students अभी मैंने ये साइड कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड रब कर दिया है टू कंप्लीट द लास्ट 2 ट्रांजैक्शंस। और लास्ट 2 ट्रांजैक्शन की डेट सबसे पहले 28 है, मैं यहाँ पे 28 तारीख लिखूंगा। एंड 28 तारीख को क्या लिखा हुआ है? सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर हमने बेच दिया स्टूडेंट्स। 20,000 का फर्नीचर था, हमने 12,000 में बेचा, मतलब ऑब्वियसली हमको लॉस हुआ है। 20,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा, अपने पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे सबसे पहले। कितना कैश आया स्टूडेंट? 12,000 कैश आया। कितना लॉस हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000 का लॉस हुआ स्टूडेंट्स। टू अपने पास से क्या गया? अपने पास से फर्नीचर गया। तो आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स
cash debit what comes in और furniture credit what goes out. Okay, so total 20,000 rupees. 20,000 का स्टूडेंट हमारे पास से फर्नीचर गया है. हम यहाँ पे लिखेंगे being old furniture sold at a loss. बस इतना नरेशन लिखेंगे, काफी अमाउंट तो सारा हमने नरेशन जर्नल एंट्री के अंदर लिख दिया है. एंड मूविंग फॉर द लास्ट वन 30 तारीख है स्टूडेंट्स, और 30 तारीख में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सोल्ड शेयर्स ऑफ 10,000 फॉर 15,000. हमने शेयर्स बेचे स्टूडेंट्स एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक. अमाउंट रिसीव बाय चेक मतलब बैंक के अंदर आया, बैंक इज द रिसीवर. बैंक इज द रिसीवर स्टूडेंट्स, बैंक इज द रिसीवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में स्टूडेंट्स कितना आया, 15,000 रुपए आया. और अपने शेयर्स कितने के थे, शेयर्स कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 के थे. तो टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेडिट क्यों करूंगा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमारे पास से शेयर्स चले गए हैं और बैंक में 15,000 आए थे. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, का मतलब क्या, हमें प्रॉफिट हुआ. टू प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. और कितने का प्रॉफिट हुआ था स्टूडेंट्स, 5,000 का प्रॉफिट हुआ था. सो नरेशन में लिखेंगे बिंग 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 शेयर्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट. और फाइनली यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स. टोटल में स्टूडेंट्स में टोटल में डायरेक्टली अब आज अमाउंट ही लिख रहा हूँ. द टोटल अमाउंट इज 13,13,900. 13,13,900 आप लोग टोटल कर सकते हो, 13,30,900. और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सम को कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा फिनिश कर रहा हूँ. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम प्रॉपर्ली. जो भी जर्नल एंट्री वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा डेबिट हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. आई होप you will surely give a hit to the like button and subscribe to our channel. Thank you so much for watching so patiently. Have a nice day. Bye bye.